दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में बोर्ड एग्जामिनेशन पर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हम 2020 एंड 2021 में जो क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, आज उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लेके आए हैं एक इम्पॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 एंड 2021। दोस्तों, यहाँ वीडियो में तो कुछ ही क्वेश्चन हैं, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ फाइल आप देख सकते हैं। वहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट पड़ी हुई है। आप वहाँ डिस्क्रिप्शंस में जो लिंक पड़ी है, वहाँ से आप सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं और उन क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर्ड कर लेते हैं तो 100% आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो लेट अस स्टार्ट हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ व्यू। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर selected at random will contains 53 संडेज। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बात की गई है नॉन लीप ईयर की, और आपको अच्छे से पता है हाउ मेनी डेज इन द नॉन लीप ईयर। देयर आर 365 days in a non-leap year. So you will write total number of days in non-leap year। ये तो याद रखना है आपको, कौन सा ईयर है, नॉन लीप ईयर। हाउ मेनी, दिस इज 365। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये 365 में कितने वीक्स होते हैं। अगर आप वीक फाइंड कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ संडेज भी पता चल जाएंगे कितने संडेज होंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लेट अस इट इज डिवाइड बाई 7। आपको पता है हाउ मेनी डेज इन ए वीक, नंबर ऑफ डेज इन ए वीक दैट इज 7 ओनली। तो कितने वीक होंगे पूरा ईयर में, चलिए आइए फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 365 को 7 से डिवाइड करते हैं। 365 एंड डिवाइड बाई 7। सो डियर यू कैन राइट इट एज जस्ट लाइक दैट, 7 5s are 35। Now what is remaining? Only 1. So now you will take this 5 just here, so you will get 15. Now 7 2s are 14, so what you will get, 14. Then when you subtract, then you will get only 1 remaining। तो यहाँ पे आपको 7 2s are 14 हुआ, तो यहाँ 2 हो जाएगा और आपको यहाँ पे 1 डे रिमेनिंग बचेगा। मीन्स यहाँ आपने जो कंक्लूजन फाइंड किया, तो टोटल नंबर ऑफ वीक कितने हो जाएंगे ईयर में, टोटल नंबर ऑफ वीक्स हो जाएंगे 52। देयरफॉर टोटल वीक्स हो जाएंगे आपके इक्वल टू 52 और 1 डे आपका रिमेनिंग होगा, 1 डे। अब ये जो डे आपका रिमेनिंग होगा, ये आपका कौन सा डे हो सकता है, तो इसके लिए आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो आइए वो लिस्ट देखते हैं। इट विल बी डियर, ये आपका डे संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है और सैटरडे भी हो सकता है। मीन्स इन 7 डेज में से ये जो रिमेनिंग डे है वो कोई भी एक हो सकता है।
तो यहाँ पे आपको 7 जो यहाँ पे डेज मिल रहे हैं, दिस इज द टोटल सैंपल स्पेस। मीन्स यहाँ पे एस जो एन ई और एस ई फाइंड करना है, उसमें एस ई आपका हो जाएगा कितना, ई मीन्स इवेंट है ना, जो हमें इवेंट फाइंड करना है, एस ई हो जाएगा आपका 7। ओके, और एन ई कितना हो जाएगा, आपको क्या पता करना है, डे, वो कौन सा डे होगा। तो संडे कितने हैं, आप इस सैंपल स्पेस में देखिए, हाउ मेनी संडेज हियर। आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 53 संडे। तो 52 वीक तो हो ही चुके हैं, इसका मतलब 52 संडे भी होंगे। अब आपका जो वन डे बचा हुआ है, तो वन डे वो आपका संडे ही होगा, ये हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे संडे कितने हैं। हियर इज ओनली वन संडे, सो यू कैन राइट हियर दैट इज एन ई इक्वल टू 1, केवल 1 ही संडे है। ठीक है, तो यहाँ पे संडे के लिए हमने लिख लिया 1। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 संडे, so dear you will write finally that is probability of getting Sunday, कौन सा संडे होगा डियर, दिस इज 53 संडे। ओके, 53 संडे इक्वल टू फॉर्मूला इज एन ई बाई एन एस। तो यहाँ पे आपने जो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी आप क्या लिखेंगे, एन एस, टोटल सैंपल स्पेस आपका कितना हो जाएगा, एन एस इक्वल टू 7। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, एन इज गिवन हियर 1 एंड एन एस इज गिवन हियर 7। सो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। मीन्स 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/7। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़, सो डियर हियर इज अनदर क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 फ्राइडेज इन ए लीप ईयर। लीप ईयर में 53 फ्राइडे होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है। सो डियर यू कंसंट्रेट योर माइंड, this year is a leap year, and in a leap year how many days, there are 366 days in a leap year. So you will write total number of days in a leap year दिस इक्वल टू 366। अब 366 में 53 फ्राइडे होंगे, ये आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि ये 366 जो डेज हैं उसमें कितने वीक होते हैं, और जितने भी वीक होते होंगे उतने ही आपको फ्राइडे भी मिलेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वीक फाइंड करेंगे। वंस अगेन वी विल डिवाइड इट 366 बाई 7। सो वी विल गेट हेयर 7 5 जा 35। नाउ यू कैन subtract it, so you will get 1 and you will take this 6 just here, so you will get 16. Now 7 2 ja 14, and when you subtract then you will get here 2 only. So remaining days are 2. It means there are 52 weeks. So you can write total number of weeks in this leap year, that is 52, and 2 days is remaining, so you will write plus 2 days, and these 2 days what,
हुज दीज 2 डेज, ये कौन कौन से डे हो सकते हैं। तो उसके लिए फिर से आप सैम्पल स्पेस बनाएंगे। तो टोटल आपको यहाँ पे 52 वीक्स मिल गए। तो यहाँ पे फ्राइडे भी कितने हो जाएंगे, टोटल फ्राइडे आपको मिलेंगे, टोटल फ्राइडे इक्वल टू 52। अब ये जो 2 डेज बचा हुआ है, इस 2 डेज में आपको पता करना है कि वो फ्राइडे ही होगा या नहीं। तो इसके लिए आप सैम्पल स्पेस बनाएंगे। तो दिस इज द सैम्पल स्पेस फॉर द फ्राइडेज। ओके, so you will write here just like that, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday and Saturday and Sunday। तो ये आपका सैम्पल स्पेस बन गया। अब इस सैम्पल स्पेस में देखिएगा, आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है फ्राइडे का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो फ्राइडे का प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्राइडे आपको यहाँ देखना होगा, हाउ मेनी फ्राइडेज हियर। सो डियर यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ फ्राइडे because Thursday and Friday, and this is the second pair of Friday, that is Friday and Saturday। तो ये दो केस हो सकते हैं। मीन्स मेरी बात को आप समझ रहे हैं। हमारी बात ये है कि जो 2 डेज रिमेनिंग हैं, वो 2 डेज आपके संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे भी हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकते हैं, या फिर वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकते हैं। हो सकता है थर्सडे और फ्राइडे हों, या फ्राइडे और सैटरडे हों, तो सैटरडे और संडे भी हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो गई, 1 2 3, ये 4 5 6 7। It means you can write here n as equal to again 7। यहाँ भी आपको n as 7 ही मिलेगा। एन ई आप देखेंगे, एन ई क्या हो जाएगा, यस एन ई मीन्स आपसे क्या पूछा गया, फ्राइडे होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए एक फ्राइडे इस पेयर में है और एक फ्राइडे इस पेयर में है, तो आपको एन ई हो जाएगा 2। 2 केस हैं जिसमें आपको फ्राइडे मिल रहा है, तो एन ई हो जाएगा 2। नाउ यू कैन राइट हेयर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्राइडे, कौन सा फ्राइडे, 53 फ्राइडे। इक्वल टू एन ई बाई एन एस, ये आपका फॉर्मूला है। अब ये आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, एन ई का वैल्यू आपके सामने ही है। एन ई का वैल्यू कितना है 2 और एन एस का वैल्यू कितना है 7। सो डियर फाइनली यू कैन राइट दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर है। तो यहाँ पे फ्राइडे होने की प्रोबेबिलिटी 2/7 नहीं होगी, यहाँ पे हर डे की प्रोबेबिलिटी 2/7 ही होगी। अगर आपसे पूछता है 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ लीप ईयर में, तो वो 2/7 होगी। मंडे होने की प्रोबेबिलिटी भी 2/7 ही होगी, और ट्यूसडे होने की प्रोबेबिलिटी भी 2/7 ही होगी। हर केस में आपका सभी का आंसर 2/7 होगा। कब, जब आपसे लीप ईयर की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। और नॉन लीप ईयर में संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे किसी भी वन डे की पूछते हैं, तो उसका आंसर 1/7 होगा, जो आपने अभी ऊपर के क्वेश्चन में देखा। सो नाउ डियर ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ यू, इफ 3 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब समझते हैं, तीनों सिक्के एक साथ उछाल दिए गए। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 heads। 2 heads की प्रोबेबिलिटी बतानी है, और उसमें भी ये लगा हुआ है एटलीस्ट 2 head। एटलीस्ट 2 head का मतलब समझे आप, एटलीस्ट 2 head का मतलब हुआ कि 2 heads तो हो ही सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको 2 head के केसेस को सर्च करना पड़ेगा, और 2 से ज़्यादा भी अगर केस हैं हेड आने के,
तो वो भी सर्च करने पड़ेंगे. सो डियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द सैम्पल स्पेस फॉर द 3 कॉइन्स. सो यू विल गेट दिस इज द सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस बनाने के भी रूल होते हैं, आप ध्यान से समझिए ताकि मिस्टेक ना हो. कैसे बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर एच, तीनों में एच लिख लिया. 3 कॉइन्स टॉस किए तो तीनों में एच ही आ गया, हेड आ गया टोटल. ठीक है, उसके बाद हम ये हेड यहाँ से हटाएंगे, टेल आ गया. इट मीन्स 2 कॉइन्स पर हेड आया, थर्ड पर टेल आया. फिर हमने यहाँ पे इस एच को भी हटा दिया तो यहाँ टी प्लेस कर दिया, तो एच टी टी. फिर हमने ये लास्ट वाला एच भी हटा दिया, तीनों पर टेल आ गया, तो टोटल केस 4 मिल गए. अब हमने यहाँ पे टी हटाना स्टार्ट किया, टी रिमूव करेंगे तो क्या हो गया, यहाँ एच आ गया. तो ये थर्ड नेक्स्ट केस आ गया, 2 पर टेल आया और 1 पर हेड आ गया. अब हमने इस टी को भी हटा दिया, मीन्स एक सिक्के पर केवल टेल आया, बाकी 2 पर हेड आ गया, लास्ट 2 पर हेड आया. और यहाँ पे क्या था, फर्स्ट 2 पर हेड आया था, लास्ट पर टेल आया था. और यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट पर टेल आया है और लास्ट पे हेड आया है. फिर हमने क्या किया कि सारे केसेस तो हो चुके. अब हमने क्या किया, एक बार मिडिल में टेल को ले लिया, मीन्स फर्स्ट वाले पर हेड आया, लास्ट वाले पर हेड आया और मिडिल वाले पर टेल आया. और यहाँ पे हमने क्या किया, मिडिल में हेड ले लिया, तो यहाँ फर्स्ट पर टेल आया, लास्ट पर टेल आया और मिडिल में हेड आ गया. तो ये सैम्पल स्पेस अगर आप ऐसे लिखोगे तो गलती नहीं होगी. सबसे पहले एच लिखा, फिर लास्ट से एच हटा के टी प्लेस कर दिया, फिर दूसरा एच हटा के भी टी प्लेस कर दिया, फिर तीसरा एच भी हटा के टी प्लेस कर दिया. इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, जब तीनों टी हो गए तो इस टी को हटा के एच प्लेस कर दिया, फिर दूसरा टी हटा के एच प्लेस कर दिया, फिर तीसरा टी हटानेंगे तो फिर यही केस आ जाएगा, तो वो नहीं करेंगे. अब क्या करेंगे, एक बार टी प्लेस टी मिडिल में रखेंगे और एक बार एच को मिडिल में रखेंगे, तो ये 3 कॉइन्स का जो सैम्पल स्पेस है वो आपका बन जाएगा. सैम्पल स्पेस को और क्या कहते हैं, टोटल आउटकम्स. ठीक है ना. तो यहाँ पे एन एस आपका क्या हो जाएगा बच्चों, एन एस इज यस करेक्ट, इट इज 8. टोटल आप काउंट कर सकते हो ये कितने केसेस बन रहे हैं. हियर यू कैन राइट दीज आर द 8 cases, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे टोटल 8 केसेस हो गए, तो एन एस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8. और आपसे क्या पूछा गया, 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी बताइए. तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 हेड्स इस केस में आ रहे हैं, इसके बाद 2 हेड्स यहाँ भी आ रहे हैं और 2 हेड्स यहाँ भी आ रहे हैं. तो ये तो 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी हो गई. लेकिन यहाँ पे एक वर्ड और लगाया हुआ है, एटलीस्ट 2 हेड. एटलीस्ट 2 हेड मीन्स 2 हेड तो हो ही सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो 2 से ज़्यादा यहाँ और भी आपको हेड मिल रहे हैं, तो आपका ये केस भी इंक्लूड हो जाएगा. तो एन ई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ई इक्वल टू हाउ मेनी सर्कल्स देयर, 4 circles. So there are 4 cases in which you get 2 heads or more than 2 heads. तो यहाँ पे ये 4 cases हो जाएंगे. In that case you can write the probability. Now probability of at least 2 head. 2 heads. इट इज देयर, फॉर्मूला आपका वही पुराना रहेगा, दैट इज एन ई बाई एन एस. और एन ई का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो एन ई का वैल्यू आपका कितना है, एन ई इक्वल टू हाउ मच डियर, you can tell, you can see एन ई is given that 4 and एन एस is given that 8. Now you can simplify it. 4 1 ja 4, 4 2 ja 8. So this is the answer, that is 1 by 2. So you will get at least 2 head when you tossed 3 coins simultaneously. So dear, this is your answer of this question.
तो इसी तरह के कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई लिंक को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड कर लिए तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।